मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर हम जितना प्रयास होता है उतना अच्छा करने का काम करते हैं। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी टेक्निकल नीड होती है, जो भी टेक्निकल जानकारियां होती हैं, हम आपको देते रहते हैं। और उसके बाद कक्षाएं भी हम लोगों ने चलाया है इस पर, और वो भी कक्षाएं चाहे प्रवेश परीक्षा संबंधित हो, क्योंकि फरवरी मार्च महीने में बहुत सारे फॉर्म आने हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म हो, चाहे बीएचयू का हो, सभी जगह का फॉर्म आने वाला है। तो जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उसकी भी तैयारी चला रहे हैं, और लेखपाल भर्ती है या और सारी चीज़ें जो वैकेंसियां आने वाली हैं, जो आ चुकी हैं, उसकी भी कक्षाएं इस पर चला रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने आपको संधि पढ़ाया था, और संधि में हमने आपको बताया था स्वर संधि। स्वर संधि जिसको अच संधि के नाम से जानते हैं। अच संधि जो सुपर टेट में भी आया था और टेट में भी आता है ऐसे प्रश्न की स्वर संधि का अन्य नाम क्या है। तो हम अगर स्वर संधि का अच नहीं जानते कि स्वर को अच भी कहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए हम जितना भी प्रयास होता है अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखा करें, तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि अगर हम पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो हमने बताया कि स्वर संधि को अच संधि के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरी संधि पर हमने चर्चा किया था। पहली तो स्वर संधि थी, स्वर संधि जिसको हमने बताया इसको अच संधि भी कहते हैं। अच संधि अच क्यों कहा गया? क्योंकि अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं सारे अच के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरी संधि हमने बताया व्यंजन संधि। दूसरी संधि हमने बताया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें हल मीन्स संपूर्ण व्यंजन, जैसे अच मीन्स होता है स्वर वर्ण, जो स्वर हैं वो हैं, और हल मीन्स व्यंजन वर्ण। ये चीजें हमने आपको बताया था, व्यंजन वर्ण। उसके बाद तीसरी हमने संधि पढ़ा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तीसरी संधि हमने आपको बताया था विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि पर ये चर्चा किया था कि स्वर संधि के भी अनेक भेद होते हैं। अनेक भेद के मतलब जैसे हमने आकाशवाणी दीर्घ संधि को मैंने पढ़ाया भी था। आकाशवाणी दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, तो वृद्धि संधि, इस तरह तो 5 संधियां जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इसको जानते हैं। लेकिन उसके अलावा 2-3 और नियम और हैं, जिसको हम 8 भाग में हम आपको बताएंगे। इसके 8 भाग होते हैं, इसको बताने का हम प्रयास करेंगे। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसके पहले हमने आकाशवाणी इसका स्वर संधि का जो भेद पढ़ा था, इसका जो भेद पढ़े थे, इसमें हमने पढ़ा था आकाश सवर्णे दीर्घा मीन्स दीर्घ संधि। हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था। इसके पहले कक्षा में हमने दीर्घ संधि पढ़ा था, दीर्घ संधि। लेकिन आज इसका स्वर संधि का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, यण संधि। आज हमारी जो संधि होगी, आज की संधि होगी यण। आज हम पढ़ेंगे यण। तो यण संधि चूंकि अष्टाध्यायी जो पाणिनि का बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी। मान लीजिए पूछ भी सकता है प्रश्न, चाहे टेट में या सुपर टेट, चूंकि हमारा आने वाला है, अभी रिजल्ट आ जाएगा टेट का, तो उसके बाद सुपर टेट की परीक्षाएं लग सकती हैं, आ सकता है। तो पूछ सकता है कि
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यह अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। उसमें उन्होंने यण संधि का एक सूत्र लिखा, इको यणचि। इको यणचि, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का सूत्र है, जिसमें उन्होंने 8 अध्याय लिखा है। तो 8 अध्याय का 6वां का 77, सूत्र नंबर 77। तो ये है इको यणचि सूत्र। देखिए, इसी सूत्र से हम चाहें तो यण संधि को परिभाषित कर दें बहुत आसान तरीके, इको यणचि। इको यणचि। अब इको यणचि मीन्स इक के बाद यण हो जाता है। इक के बाद इको यणचि, इक के बाद यण हो जाता है। इक का मतलब, इक प्रत्याहार के मतलब ई उ री लिरे। इक के स्थान पर इको यण होता है। कब होता है? जब कोई असमान स्वर आता है तो यण हो जाता है। इसका बस यही सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इसको हम एक एक सूत्र को तोड़ के हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है सदैव हमारे समझ में आ जाए। क्योंकि परीक्षा में हम समझ नहीं पाते कैसे क्या बना है, तो हम उदाहरण के माध्यम से अथवा सूत्र को तोड़कर हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तो इको यणचि, इको यणचि जो इको है, ये है इका। ये क्या है? इका। इका। उसके बाद इका क्या है? ये इका जो होता है इक प्रत्याहार। ये क्या है? ये इक जो है एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार, ये जो है ये कैसा है? प्रत्याहार ई उ री लिरे। ये है ई उ री लिरे। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है। उसके बाद अब हमारा दूसरा होता है यण। यण के अंतर्गत यण के अंतर्गत या वा रा ला, ये भी 4 वर्ण आते हैं। सूत्र में यही कहा गया है। और आची, इको यणचि, यणचि, आची, ये जो दिख रहा है यणचि, यणचि में आची, ये जो आची है, आची है, ये अच प्रत्याहार है। ये अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमने पहले बताया था अच। यहाँ अच प्रत्याहार में क्या होता है? अच प्रत्याहार का मतलब होता है संपूर्ण स्वर। अच बस यही इतना समझने की आवश्यकता है। इका यण अच। अच मीन्स इक पर हमने बताया इक प्रत्याहार जो है ई उ री लिरे 4 इसमें है, और यण में भी 4 वर्ण आ रहे हैं, या वा रा ला। इको यणचि। तो इको यणचि हमने बताया कि इसका एक सिंपल सा इतना ही हम समझ लें तो सदैव दिमाग में रहेगा और हम गलत नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, क्रमशः यण हो जाता है। मीन्स जहाँ पे इक होगा, जहाँ पे ई होगा, उसके स्थान पर जहाँ ई रहेगा उसके स्थान पर या आके बैठ जाएगा, और जहाँ ऊ रहेगा उसके स्थान पर वा आ जाएगा। जहाँ पर री मिलेगा दिखेगा वहाँ पे रा हो जाएगा, जहाँ पे लिरी दिखेगा वहाँ पे ला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगर इसको हम सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे बहुत आसान लगेगा। हाँ, क्योंकि अगर हम तोड़ के सूत्र जिस तरह हमने बताया है उस तरह अगर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इका जो है ये क्या? इका ये षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति है। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति। ये इका जो हमारी है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन इका है। उसके बाद अच हमारा प्रत्याहार है,
यण यण आची जो है हमारा, आची सप्तमी विभक्ति है। आची देखा जाए तो इस सप्तमी विभक्ति है आची, क्योंकि ये अच नहीं है, आची है। ये अच जो है आची सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति है। तो अब हम ये देखेंगे, ये तो हमने सूत्र आपको बता दिया। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, जब इक मीन्स क्या होता है, इक मीन्स हर्ष अथवा दीर्घ इक, क्योंकि छोटी बड़ी ऐसा नहीं छोटी ई ही रहे, छोटी रहे या बड़ी रहे, छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे, या री रहे या लिरे। लिरे में तो केवल हर्ष होता, दीर्घ नहीं होता। तो इक्का जब इक प्रत्याहार इक प्रत्याहार, जब इक प्रत्याहार व हर्ष अथवा दीर्घ, इक प्रत्याहार के हर्ष अथवा दीर्घ, इक प्रत्याहार के हर्ष अथवा दीर्घ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ, क्योंकि इसका छोटी, चाहे इसको हम लिख लेते हैं ई उ, यहाँ छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री बड़ी री, लेकिन लिरी का दीर्घ नहीं होता। जब एक प्रत्याहार हर्ष अथवा दीर्घ के बाद, मीन्स छोटी बड़ी के बाद, उसके बाद असमान स्वर के बाद असमान स्वर आवे, तो असमान स्वर मीन्स अगर छोटी ई है तो छोटी ई नहीं आना चाहिए, मीन्स ऊ आ जाए। जैसे अभी एग्जाम्पल हम आपको एक बताएंगे तो उससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो असमान स्वर आवे तो, असमान स्वर आवे तो उसके बाद क्या होता है, क्रमशः, तो क्रमशः या वा रा ला, ये जो है चार वर्ण, क्योंकि यहाँ भी चार वर्ण है, ई उ री ली, तो ई री ली के स्थान पर या वारा, क्रमशः या वारा ला हो जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक उदाहरण से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अति, जैसे इसका उदाहरण एक हम लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ देखते हैं इसका एक उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं, अति अधिक। देखिए अति धन अधिक है। अब हम इसमें ये देखेंगे, हमने कहा इक प्रत्याहार के, इक में हर्ष अथवा दीर्घ के बाद ई बड़ी छोटी बड़ी छोटा उ लिरिक के बाद असमान स्वर आवे, मीन्स यहाँ ई है यहाँ आ है, असमान हो गया, यहाँ ई हो जाता तब तो गड़बड़ हो जाता, तब तो समान, तब तो दीर्घ हो जाता उसका, तब तो दीर्घ हो जाता, क्योंकि इसके पहले हम लोग दीर्घ सन पढ़े, तो वही हम आकाशवाणी दीर्घ पढ़े हैं। अब इसको पढ़ रहे हैं तो टू सेम उल्टा इसका है, तो इसको इसीलिए बता रहे हैं कि आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में तो कंफ्यूज न हो। तो हम अति धन अधिक, अब इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, आ ता, ये हमने निकाले, क्योंकि सभी जितने भी व्यंजन हैं स्वर के सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। स्वर
उसमें छिपा रहता है, निहित रहता है, तभी वो पूर्ण माना जाता है, नहीं तो अधूरा। क्योंकि इसमें से जब हमने स्वर अर्थात छोटी को निकाल लिया तो हो गया अधूरा, मीन्स आधाता हो गया। अब उसके बाद यहाँ अधिक है, इधर है क्या अधिक। हमने ये अभी इसमें बहुत सिंपल है, बस यही एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे तुरंत समझ में आ जाए। जब एक प्रत्याहार हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद असमान स्वर आवे तो क्रमशः या वाराला हो जाता है, क्रमशः मीन्स आप ये देखेंगे ई के स्थान पर क्या होगा, ई के स्थान पर हमारा या आके बैठ जाएगा। ई के स्थान पर क्या बैठ जाएगा, या आके बैठ जाएगा। तो हमने ये देखा अत धन, ई के स्थान पर इसके स्थान पर क्या बैठ गया, इसके स्थान पर आकर या बैठ गया, इसके स्थान पर या आके बैठ गया। उसके बाद अधिक। अब इसको हम संधि कर देंगे, मिला देंगे। अब हमारा बना, देखिए आधाता है तो आधाता हमने यहां लिख दिया, चाहे आधाता इस तरह लिख दें, चाहे हम आधाता ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिख दें, दोनों बात एक हुई। अत्य यहाँ पे या हुआ, लेकिन क्योंकि अधूरा है या, जब इसमें आ के मिलेगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्ण हो जाएगा तो एक पूर्ण या लिख दिए हम, अत्य, उसके बाद धिक। क्या हो गया, अत्यधिक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप बस एक ही सूत्र द्वारा एक ही उदाहरण इसको समझ लेंगे, सदैव याद रहेगा। आप परीक्षा में, अच्छा इसकी पहचान भी कई हैं। आप अगर अधूरा की हम बात जब करते हैं, मीन्स या वाराला, ये चूंकि अधूरे हैं तो जब ऐसे संधि में एक पहचान और है। पहला नंबर तो इसकी ये पहचान है कि जब इसमें अधूरा, अच्छा जब ऐसे संधियों में, जब परीक्षा में ऐसी चीजें देखिए कटे शब्द रहे, जैसे सुधन आगतम स्वागतम हम देखते हैं, स्वागतम। अतिधन अधिक है, अत्यधिक है। हाँ, मधुधन अरि मध्वरी, आधा धा या आधा वा, आधा रा, हाँ आधा ला। तो इस तरह की जो चीजें दिखें वहां समझिए कि हमारा यण संधि है, इको यणाची। वहां पे हम यण संधि तुरंत मार देंगे, वहां पे हम तुरंत समझ जाएंगे इसमें यण संधि है। तो बहुत सरल तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं आपको कि उदाहरण जो है अति धन अधिक। अब यहाँ पे जब हम तोड़े तो अति आता, अब ई को हम यहाँ से निकाल के यहाँ बैठा दिए, प्लस अधिक। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे अत ऐसे ही रख दिए। हमने ये बताया कि इक के स्थान पर, ई उरी ली के स्थान पर क्रमशः या वारल। तो इक जब हमारा यहाँ है, इक के स्थान पर क्या हमारा हो जाएगा, या आके बैठ जाएगा। इसके स्थान पर या बैठ जाएगा। जब या आ गया तो यहाँ अधिक है, तो हम अत का, ये आधाता है, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, हमने ये बताया अत्य। अब या है, या चूंकि अधूरा था, जब इसका संधि किए तो आ के खट से या के साथ आ गया, तो या हमारा पूर्ण हो गया अत्यधिक। क्या बना हमारा, अत्यधिक। इसी तरह एक और हम देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से और हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दूसरा, अभी हमने या को पढ़ा, जैसे हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं स्वागतम, तो सु आगतम, हम स्वागतम कहीं जाते हैं तो वहां भी लिखा रहता है। हाँ, बहुत सारे जगह पर हम इसको स्वागतम को देखें तो स्वागतम में संधि क्या होगी, अब बना कैसे, बहुत
सरल तरीके से हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। सु, अब ए हमारा सु है, सु में सा को हम जब निकाल लिए तो ए आधा हो गया। चाहे इसको आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आधा ऐसे भी लिख, दोनों चीज एक हुई। चाहे ए लिखें चाहे ए लिख दें, दोनों चीज वही है। तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे उ, यहाँ पे उ निकालें। अब यहाँ प्लस हमने रख दिया। अब इधर आगतम, इधर क्या है आगतम। हमने सूत्र में पढ़ाया कि इको एनर्जी, इक के बाद, इक प्रत्याहार के बाद, ई उ री रे के बाद, ई उ री रे चाहे हर्ष हो अथवा दीर्घ के बाद क्रमशः यावाराला हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं इक तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो ऊ है, यहाँ पे क्या है ऊ है। ऊ के बाद क्या होगा, ऊ के बाद क्या होगा, ऊ के बाद क्या होगा, मीन्स ऊ के स्थान पर क्या होगा, ऊ के स्थान पर वाह। क्योंकि पहले में ई के स्थान पे या था तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा हमारा। तो ऊ के स्थान पर अभी ऐसे देखते रहिए, सा ऊ के स्थान पर वाह लिख दिए, वाह इस तरह लिखा जाएगा वाह, क्योंकि ये वाह है हमारा जो है यण, यण यावाराला, यण प्रत्याहार के अंतर्गत यावाराला आता। तो अब हमें देखेंगे वाह, वाह के बाद अधिक, आ के बाद आगतम, ये क्या है टू सेम। देखिए सु धन आगतम, सु का हमने सा इधर रख दिया और छोटा ऊ हमने निकाल लिया, तो सा धन ऊ धन आगतम इस तरह हुआ। अब यहाँ सा जो हमारा है, सा ऐसे रख लिए, उसके बाद यहाँ पर हमें देखते हैं ऊ के स्थान पर हमने ये बताया इको इक के बाद ई उ री री के स्थान पर क्या होता है यावाराला, क्रमशः यावाराला हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ई तो नहीं है, यहाँ पे ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वाह। चार ए है, चार ए है। तो अब ये देखते हैं वाह जब हो गया तो सा धन वा धन आगतम। अब यहाँ ये जो सा को हमने बताया चाहे ऐसे भी लिख दें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। स्वा, अब वाह यहाँ लिख दिए। ए अधूरा है, क्योंकि जब ए यहाँ बड़ा ए जाके इससे मिलेगा, ए इससे जब मिल गया तो हमारा मात्रा स्वागतम, क्या हमारा बन गया स्वागतम। तो स्वागतम कैसे बना, क्योंकि हम बहुत इसका प्रयोग बहुत जगह देखते हैं और परीक्षाओं भी आ जाता है। अक्सर देखते हैं कहीं दावत में गए हैं, कहीं अपने लोग घर में लिखाए रहते हैं कि स्वागतम। तो स्वागतम में कौन संधि है, कभी पूछ सकता है कि स्वागतम में कौन सा, तो स्वागतम में यण संधि है। इको यणच सूत्र से ये क्या हुआ यण संधि। अब इसमें भी देखिए इसकी पहचान हमने बताया कि कटे शब्द, कटे जो है हमारे अक्षर जो होते हैं, कटे वर्ण जो होते हैं अगर दिख जाए तो वहां पे अक्सर जो है यण संधि ही होती है। हाँ, लेकिन अपवाद रूप में कभी कभी नहीं होती, नहीं तो आप लोग कहिए अरे आपने बताया था कटा शब्द, कटा अक्षर जहाँ होगा वर्ण, कटा वर्ण जहाँ होगा वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं भी होती है। लेकिन यह है कि ज़्यादातर वहाँ पे जो है जहाँ पे कटे वर्ण आते हैं, कटे अक्षर आते हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पर अगर इस तरह का वर्ण बीच में हो या शुरू में हो तो समझिए वहाँ पर क्या होता है कि इको यणत से यण संधि हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं, तो ये परिभाषा आप लोग लिख लें। और उसके बाद और भी दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे सुधि धनुपास्या, जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है सुधि धन उपास्या। देखिए अभी हमने छोटी ई का पढ़ा अति धन अधिक अत्यधिक, लेकिन अब यहाँ बड़ी ई आ गई, तो जब बड़ी आ गई हमारी तो
सु हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे धी है, बड़ी की मात्रा है, लेकिन हमने धी को इधर निकाल लिया, बड़ी की मात्रा इधर निकाल लिए। अब यहाँ उपास्य ऐसे। अब हमने आपको बताया कि जब एक प्रत्याहार ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, ह्रस्व क्योंकि छोटी ई को ह्रस्व कहते हैं, बड़ी को दीर्घ कहते हैं। अब यहाँ दीर्घ आ गई तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे कि ये भी असंधि है। अब जो है ये देखेंगे शुद्ध, ये ऐसे लिख दिए शुद्ध। उसके बाद बड़ी ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या होता है, ई के स्थान पर क्रमशः, ई के स्थान पर क्रमशः या हो जाता है, या हो जाता है, ई के स्थान पर या होता है। तो ई के स्थान पर हमारा क्या हो गया, या हो गया। और उपास्य ऐसे लिख। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सु चूंकि इसको हम चाहे आधा इस तरह लिख दें तब भी वही है, चाहे इस तरह लिखें हलंत लगा दें तब भी वही है। शुद्ध या ऐसे लिख दे अधूरा है, लेकिन जब इधर आ गया, ये जब आके इससे मिला शुद्ध पार्श्व, क्या बन गया हमारा शुद्ध पार्श्व। लेकिन एक सूत्र है अनचिचा, तो हम संस्कृत में इसको पढ़ते हैं अनचा, तो उसमें इसका जो है द्वित्व होता है, तो वहां पे शुद्ध द्विपार्श्व हो जाता है, वहां पे बन जाता है शुद्ध द्विपार्श्व, ये बनता है। वहां पे अनचा एक सूत्र के माध्यम से यहाँ पे जो है धकार का द्वित्व हो जाता है, तो उससे बनता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो हिंदी में बस यही इतना पूछता है, या आपका सुपर टेट में इस तरह पूछता है। तो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह अब हम एक और, अभी तक या वा पढ़ लिए, अब रा का पढ़ेंगे। अब रा का पढ़ेंगे हम लोग। रा में जैसे धातु धन अंसा, पितृ धन आज्ञा, जैसे धातु धन अंसा। अब हम री का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। धातु धन अंसा, अब यहाँ धात प्लस री, हमने री को निकाल लिया। अब यहाँ जो है अंसा को ऐसे रख दी, ठीक। अब धात, क्योंकि धात को हम चाहे धात्र, अब देखिए यहाँ पे हम ता धन रा को त्रा भी कहते हैं। अब यहाँ धा है, आधा ता है, री के स्थान पर, यहाँ री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब यहाँ धात, इसी तरह है। अब अंसा, तो क्या हो गया धा। अब यहाँ ए रा जो हमारा है धात्र, ए बन गया त्रा। अंशः का ए इसके साथ जब आएंगे पूर्णतः धात्रन सा, क्या बन गया धात्रंसा, क्या बन गया हमारा धात्रंसा। तो इस तरह री का भी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। और बहुत सारी किताबों में के माध्यम से हम देखेंगे, तो किताबों में भी बहुत सारी चीजें, जैसे पितृधन उपदेशा, हाँ पितृपदेशा, धातु धन मातृ धन अंशा, हाँ मातृ धन अंशा, भातृ धन अंशा, मातृ धन आज्ञा, मात्रा आज्ञा। तो इस तरह के बहुत सारे सूत्र हमें मिलेंगे। जैसे पितृधन उपदेशा, जैसे हमारा एक किताब में उदाहरण है पितृ उपदेशा, पितृ धन उपदेशा। यहाँ पितृ का पितृ लिख दिए, यहाँ री निकाल लिए हम, यहाँ उपदेशा, क्या हो गया उपदेशा। अब हमने ये देखा पित्त का ऐसे रख दिए, री का रा हो गया उपदेशा, उपदेशा। अब यहाँ हम देखते हैं पित्त हो गया हमारा
अब यहाँ र आके लग गया, पित्र हो गया, लेकिन उ लग गया पितृप, पितृप उ लगा यहाँ पे रा में, तो उ की मात्रा हो गई पितृप देशा। क्या हमारा बन गया? पितृप देशा, पितृधन उपदेशा। तो हमारा ए बन गया पितृधन उपदेशा पितृप देशा। तो इस तरह जो है हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, ला कहाँ बनता है। अब हम एक उदाहरण और पढ़ते हैं, ला कहाँ बनता है। ली धन आकृति, ली धन आकृति, ली धन आकृति। ली का ला हमने निकाल लिया और इधर लरी, ये जो हमारा लरी है हमने इधर इसको निकाल लिया। अब यहाँ आकृति, क्या हो गया? आकृति। ये ला जो हमारा है लीर्धन आकृति, लरी ये हमारा लरी का ला यहाँ नहीं होना चाहिए, लरी धन आकृति। लरी चूंकि लरी के स्थान पर लरी ला, हाँ नहीं सही है, ला हमारा अधूरा है लरी। अब हम ये देखेंगे ला जो हमारा अधूरा है, ला ये अधूरा है, लरी के स्थान पर, सॉरी एक मिनट, लरी धन आकृति, लरी के स्थान पर ही, क्योंकि हमारा लरी के स्थान पर ही, लरी के स्थान पर ही ला होता है, तो लरी के स्थान पर हमारा ला हो गया और आकृति का आ। अब यहाँ लरी के स्थान पर जब ला हो गया तो ये ला अधूरा जब इधर इससे मिलेगा ये आके, तो ये हमारा बन जाएगा ला कृति। ये ला, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, लरी का दीर्घ नहीं होता, तो लाकृति क्या बन जाएगा? लाकृति। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा और आपको हम एक बताने का प्रयास, एक इसको पहचानने का प्रयास एक और बता दें कि हम लोग जैसे हमने बताया या तो उपसर्ग हो, या तो उपसर्ग जो होगा उपसर्ग पहले हो, या तो एक पहचाने है, या अधूरा वर्ण मिले, तब क्या होगा? तब इको यहाँ से यहाँ संधि होगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे इत्यादि। उसके बाद प्रत्येक, हम ये देखते हैं प्रत्येक। अब देखिए यहाँ अधूरा है, यहाँ पे उपसर्ग भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ उपसर्ग भी दिख रहा है। उसके बाद मध्वरी, मध्वरी यहाँ भी देखिए अधूरा है। हाँ, तो यहाँ पे तो उपसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे स्वागतम में भी अधूरा है। तो एक आपको पहचानने की परीक्षा में, चूंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए एक परीक्षा में ये दिमाग हमारा वहाँ तुरंत जाए कि अधूरा है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ संधि। मीन्स अगर वर्ण में अधूरा हो, उसके बाद अगर उपसर्ग हो, तब हमारा दिमाग वहाँ सदा जाना चाहिए कि हो सकता है यण संधि हो। ये इसकी पहचान। और बहुत इसके जो है एग्जाम्पल हैं, जैसे मध्वानय, हाँ, मध्वरी, पठत्वम, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, लीर्धन आकारा, लाकारा। उसके बाद प्रत्येक, नद्यपि, इत्येवं, इत्यलम, हाँ, प्रत्युपकारम, इत्यत्र, गुरुवासनम, गुरुधनासनम, गुरुवासनम। मीन्स ये जो हमने बताया कि एक
आपको आसानी से, और परीक्षा में प्रेशर रहता है तो जल्द से दिमाग हमारा जाए, तुरंत हम समझे, तुरंत सूत्र लगाएं कि यहाँ देखिए परिवर्तन हो रहा है। तो मित्रों बस आज यहीं तक, आप जो है इसको ज़रूर देखें और इसको आप एक बार अपने से पढ़ें, और जो है इसको वीडियो को आप और शेयर भी कर दें, और जो भी प्रयास होगा इसी तरह आपको बताया जाता रहेगा। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।